के हुए अम्बरीश जिन्होंने 81 व्रत का पालन किया। इस वंश में यशस्वी राजा हुए यौवनास मैया। यौवनास राजा के कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया और ऋषियों ने अभिमंत्रित जल लेकर राजा को दे दिया, अपनी रानी को पिला देना। राजा ने लेकर के जल अपनी रानी को दे दिया, रानी ने पिया नहीं और राजा महल में सो रहे थे और राजा को लगी प्यास और राजा को प्यास लगी। रानी ने वही जल ला करके राजा को पिला दिया और राजा के गर्भ रहा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जंगा को फाड़ करके पुत्र को निकाला। अगर आपसे कोई पूछे उस पुत्र का नाम, तो उसका नाम है मानधाता। क्या नाम है? मानधाता। मानधाता के पुत्र मुचकंद हुए, आगे चल के त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद हुए। इन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया। इस वंश में आगे राजा बाहुक हुए। राजा रानी को यज्ञ द्वारा चरु खिलाया, अन्य रानियों ने खाया नहीं। बड़ी रानी गर्भवती हो गई और छोटी रानियों ने जहर पिया। पल रहा है गर्भ में बच्चा। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने अभिमंत्रित जल लेकर के मंत्रों से उस बच्चे को मरने नहीं दिया। जो जहर है ना, गर कहते हैं जहर को। सिर पर का नाम पड़ा सगर। मैया दो पत्नी थी, सुमित्री और केसनी। आगे चल करके इस वंश में पराक्रमी राजा हुए भागीरथी, जो गंगा जी को लेकर आए। आगे राजा हुए खटवांग हुए, दीर्घवायु हुए और आज ये सूर्यवंश आगे हुए। ये सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा। राजा अयोध्या में राज करते हैं जिनका नाम है दशरथ। और दशरथ का मतलब क्या है? अयोध्या किसे कहते हैं? दशरथ जिसकी 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री अयोध्या में रहती है। अयोध्या अवध जिसका कभी वध नहीं होता, उसे कहते हैं अवधपुरी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गिलाने मोरे वही गिलाने मोरे मैयाओ दादाजी 3 रानियां हैं राजा दशरथ के। लेकिन मन में एक बार गिलानी हुई राजा दशरथ को। 3 रानियां होते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। कामेष्ट यज्ञ किया। गुरु ग्रह गायो तुरा का माही पाया, गुरु के तुरा चरण लागे कर बिना विशाला। श्री राम जय राम जय गुरु जी के घर गए महाराज दशरथ और चरणों में विनय करने लगे। चरणों को पकड़ लिया। निज दुख दुख सब गुरु ही सुनावो। श्री राम जय कहे वशिष्ठ बहुविधि समझावो। श्री राम जय राम संगीत बसी जबुलावा। श्री राम जय पुत्र काम सोया करावा। श्री राम जय
गुरु जी के यहाँ जाकर के महाराज दशरथ ने अपना सब कुछ दुख सुना दिया। बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी को समझ आया और श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि के लिए उन्होंने कहा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, चरु का चीर खिलाया और भगवान गर्भ में आ रहे। देखो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष आभे चित हर प्रीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि भगवान ने कौन सी तिथि को जन्म लिया दादाजी? नौमी तिथि को। नौमी तिथि मगमास पुनीता। नौमी तिथि को क्यों आ रहे हैं भाई? कोई ना कोई गड़बड़ है। पड़वा को आ जाते हैं भगवान, पूर्णमासी के दिन क्यों नहीं आए? मावस के दिन जन्म क्यों नहीं लिया? तुलसी बाबा क्या कहना चाहते हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता क्यों? नौ को पाड़ो भैया, कौन कौन पे आवे? मुंह पे तो आवे ना, मैं तो जितना जानू बितना बता सकूं। 9 दूनी 8 और 1, 9 तिया 7 और 2, 9 चौका 6 और 3, 9 पंजे। मैं तो इतना जानू, यहाँ से आगे आप पढ़ेंगे। क्यों कि 9 का अक्षर अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है। श्री हरि। ये नौमी तिथि को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 9 का अक्षर अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है। देखो मैया बोली, तुम बेटा बन के आए या बाप बन के आए? कौशल्या हितकारी तुलसी बाबा लिख रहे हैं, केवल कौशल्या मैया को ही पता है और किसी को नहीं पता है। अच्छा भगवान बोले, चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु तन कवन दुराव। अरे तुम ही तो कहती थी ना कि पूर्व जन्म में तपस्या करी के मोह तुम जैसो बेटा चाहिए, तुम जैसो। तो मुझे सो तो मैं ही हूं और कोई ना। आप सरस खोजूं कहाँ जाई, नफ तब तनय हो में आई। मैया बोली, ऐसे करो को बेटा आवेगा? कहा करूं? 4 हाथ हैं, 2 हाथ करो। 2 हाथ कर लिए। ये मुकुट पहन रखा है, मुकुट हटाओ। हटा दिए। शंख चक्र पकड़ रखे, इन्हें हटाओ। हटा दिए। बोले ऐसा करो, छोटा रूप बनाओ। छोटा रूप बना लिया। बोले ऐसा करो, निर्वस्त्र हो जाओ। वस्त्र हटा दिए। मैया बोली, रोवो तो प्रारंभ करो। माता पुनि बोली, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। जैसे तु लीला प्रिय लीला, ये सुख परम अनूपा। अरे यही सुख अच्छो है। रो कहो को बेटा रोवे ना तो घर में तो सुख की अनुभूति ना होवे जब तक बेटा ना रोवे। जाके नाती बेटा जब तक रोवे की किलकारी आंगन में नहीं आवे ना, जब तक आंगन अच्छो नहीं लगे। सुन बचन सुदाना रोदन ठाना, होए बालक तुर भूपा। ये चरित चुकावे हरि पद पावे, सोन पड़े बबूपा। देखिए आगे नामकरण हो रहा है। अब नामकरण कर रहे हैं गुरु जी। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो सुख धाम राम नामा, अखिल
अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। अरे भरत का नाम भरत क्यों है? विश्व भरण, एक पेट को तो कुत्ता भी भर लेता है, एक पेट की परवाह ना करके जो 1000 पेटों की परवाह करता है उसका नाम क्या है? भरत। जाके सुमिरन तेरे पुना था, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम सुराम प्रिय, और सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरी राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। जब में परमात्मा की भक्ति के लक्षण हों वही तो लक्ष्मण है। जो चुक्की खान है उनका नाम मैं राम रखता हूं। चंद्रमा रोने लगा, प्रभु प्लीज। बोले क्या हुआ? बोल देखो तुम दिन में आए रात में ना आए। भगवान बोले रात में तो चोर आते हैं, हम तो दिन में ही आए, हम तो ईमानदार हैं, दिन में ही आए। भगवान बोले तू क्या चाहता है? बोले देखो प्रभु मैं अपने साथ में लगा ले। भगवान बोले कोई बात नहीं, अरे मेरा नाम लेंगे तो तेरा भी नाम लेंगे। अब देखिए, चले जात नामकरण हुआ, कौन आ गए? विश्वामित्र जी आ गए। राजा दशरथ से बोले तुम मुझे पुत्रों को दे दो। क्यों? क्योंकि यज्ञ की रक्षा करने के लिए। दशरथ बोले पुत्रों को नहीं, मैं स्वयं चल रहा हूं, मैं मार दूंगा उन राक्षसों को। चौथे पन पाया हो सुतचारी, पुत्रों को मैं नहीं दूंगा, उन राक्षसों को तो मैं ही मार दूंगा। अब देखो विश्वामित्र जी बोले राजन राक्षसों को तो मैं ही मार देता, तुम्हारी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तब मैं मारने वाले को नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने आया हूं। जय सिया राम। भवसागर से जो तार देते हैं, आज राम और लक्ष्मण जी को ले जा रहे हैं साथ में। कथा आपको श्रवण है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सोने ताड़ का क्रोध कर धाई। और देखो रास्ते में एक कौन मिल गई? नारी। नारी माने मती, मती, जिसका नाम क्या है? ताड़का। क्या नाम है? ताड़का। सबसे पहले किसको मार रहे हैं? भगवान ताड़का को। और कन्हैया ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। ये नारी क्यों, नारी को ही क्यों मार रहे? नारी माने मति, मति माने बुद्धि। जब तक हम अपनी बुद्धि को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें राघवेंद्र नहीं मिल सकते। ताड़िका सुन करके क्रोध करके दौड़ने लगी और सुना कि राम जी आ रहे हैं तो क्रोध करने लगी। अरे भगवान अगर आपके आगे आ जाएं तो आप क्रोध करोगे या बोध करोगे? है बोध करोगे ना। भगवान के आगे जाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये तो क्रोध कर रही है। अब क्रोध किया तो मेरे राम जी ने क्या किया देखिए। अरे एक ही बाण, एक ही बाण और वो प्राण हार लीना। एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण, एक ही बाण और प्राण हर लीना। एक ही बाण, एक ही बाण से उसका उद्धार कर दिया। दूसरा कोई उपाय नहीं।
एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आए, अरे ज्यादा नहीं तो कैसे चले जाओ, निस्राग निस्द्वेष निष्कपट ईर्ष्या द्वंद्व। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। एक ही बाण से प्राण हर लीना और दीन जान के निज पद माने अपना पद, अपनी गद्दी, अपना पद स्थान दिया है। किसके लिए? ताड़का के लिए। ताड़का कौन है? दुरासा। आगे गौतम नारी श्राप वत्स उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। यहाँ पर विद्वान ज्ञान दे, ये चरण की रज क्यों चाहती है भाई? भगवान तो आशीर्वाद दे देते, नई बात बता रहा हूँ। चरण कमल रज, ये रज क्यों चाह रही है? अरे भगवान आशीर्वाद दे देते तो पत्थर सिलामे से नारी बनती कि नहीं बनती? इंद्र की रज, समझ रहे हैं? शॉर्ट में ही समझ। रज के कारण इसको श्राप लगा और रज से ही छूटेगा दादाजी। रज से ही इसको श्राप लगाया। इंद्र के प्रति इसकी कुछ भावना हो गई थी, रज प्रवेश कर गया था और आज रज से ही इसका उद्धार होगा। राम जी बोले ये काम मैं नहीं करूंगा। गुरुजी बोले कि इससे चरण लगा दो। बोल नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। ब्राह्मण की पत्नी है, इससे मैं अपना पैर कैसे लगा दूं? तुमने मेरे बाबा रघु का नाम सुना है? मेरे बाबा रघु के यहाँ किसी ब्राह्मण की बेटी आ जाती थी, अपने सिर की पगड़ी को उतार के रख देते थे, और मैं एक ब्राह्मण की पत्नी से पैर लगा दूं, नरक में जाना पड़ेगा। चरण कमल, उनके चरणों से धूल निकली और पत्थर शिला पर जाकर पड़ी और एक सुंदर नारी प्रकट हो गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आगे जनकपुर में स्वयंवर रचा हुआ है, दधीच की हड्डियों का धनुष बनाया हुआ है। जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी सीता जी से ब्याह करेगा। श्री हरि सीता जी का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा आए हुए हैं धनुष तोड़ने को। अरे तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसे छू भी नहीं पाए। रावण आया, बाणासुर आया और मैया, तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, उसे कोई छू भी नहीं पा रहा है। राजा जनक बिल्कुल शांत खड़े और सोच रहे हैं मन में। क्या सोच रहे हैं? अरे है देश देश के राजा गण और हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब जन को माखे बटमानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने तो समझ लिया है धरती वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ओ राजा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ओ राजा। भैया की आज्ञा और गुरुजी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो देख धनुष हुए तोड़ दें और संग में। जय श्री राम। तजहि आस निज निज ग्रह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाहू। भैया मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। मैंने समझ लिया मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, इसकी शादी नहीं होगी। भैया तुम जाओ, अपने अपने घर जाओ। आज राजा जनक बड़ा विलाप सा महसूस कर। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। जानकी मैया भी दुखी हो गई।
और मैया जानकी मैया के झरोके में से मेरे राम जी की ओर निहार रही और हाथ जोड़ करके कैसे कह रही है, विनती कर रही है, यदि तुम रमापति राम है तो मेरे कष्ट की निवृत्ति कर दो हे राम, मेरे कष्ट की निवृत्ति कर दो। देखिए वैसे चौपाई ये सुंदर कांड की है, लेकिन यहाँ ये चौपाई क्या कह रही है और सीता जी क्या कह रही है। दीन दयाल पिरती संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। यदि तुम रमापति राम हो तो दीन दयाल विरत, ये संस्कृत का व्याकरण का शब्द है। विरत तो मेरे सभी कष्टों को दूर कर दो गोविंद, ऐसा नहीं हो कि मैं निराश हो जाऊं। अब देखो राम जी खड़े हो गए, थोड़ा शॉर्ट करता हुआ मैं समय का भी ध्यान रखता हूँ। खड़े हो गए, कहा गुरुजी से आज्ञा लेकर के गुरुजी को प्रणाम किया और कहां चले गए, धनुष की तरफ जा रहे हैं, जैसे मदमस्त हाथी चलता है। देखिए यहां हाथी की उपमा क्यों दी है। तुलसी बाबा ने मदमस्त चाल तो उसी की होती है, भय नहीं लगता। जय श्री राम जा रहे हैं और सबने अपने अपने पर्णकों को ऐसे ऐसे पकड़ लिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि तभी तो धनुष टूटे और तभी हमारा पलक नीचे की ओर झुक जाए। देखो विद्वान ध्यान दें, तुलसी बाबा की हर चौपाई में रा और माँ है, लेकिन कुछ चौपाई ऐसी हैं जिनमें रा और माँ ना है। कौन सी? झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना है। ठाकुर जी को भोग कब लगा में? झूठो करके। कैसे? बेटा की शादी है रही होए और हलवाई लगे रहो होए, और हलवाई पूछे को देखिए न चाखियो दादाजी नमक और मिर्च तो कम ना है, तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? भागवत में जा रही है मेरी मैया और मूंगफली वाला ठेल पे लेके जा रहा हो। अरे लाला रुकियो, एक 250 ग्राम मूंगफली दे दे, भागवत में चढ़ाऊंगी बातें। पहले तो वो तोल ना रहा, जब तक तो एक उठाई और चटक करके खा ली। झूठा हुआ कि नहीं हुआ? झूठा ही लेना झूठा ही देना। अरे ये माला चढ़ा रहे हैं, ये भगवान पे भागवत पे माला चढ़ा रहे हैं, ये भी तो झूठी है। इसको भी तो भोरा झूठी कर देता है। झूठा ही लेना झूठा ही देना। अब देखो लेत चढ़ावा तो खेचत तारे, बाहुन लखा देके सब ठाड़े। क्षण राम मध्य धन तोरा। दादाजी कथा समझ में आ रही है? बीच में से राम जी ने 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कई विद्वान कहते हैं कि ये धनुष बीच में से ही क्यों तोड़ा। 23 क्षण राम मध्य धन तोड़ा, बीच में से क्यों तोड़ा? ना तो ऊपर से तोड़ा, ना सुतल लोक में तोड़ा। जय श्री राम। 23 क्षण राम मध्य धन। अरे ना तो ये परशुराम ने तोड़ा, ना बलराम ने तोड़ा, बीच में कौन आए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम ने तोड़ा।
न सुबह तोड़ा न रात को तोड़ा, तेई क्षण राम मध्य दोपहर को तोड़ा। धनुष को टूटते ही और सीता जी माला लेके आ गई। धनुष टूट गो, अब सीता जी माला लेके आएगी। राजा के कुंवर तो है ही। तुलसी बाबा कह रहे हैं कमलों के पुष्पों का हार लेकर आए। वाल्मीकि रामायण में सोने का हार है। देखो हार तो हार है। अब जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी आ गए। धनुष किसने तोड़ा है? अब और जो राजा थे ना वो बोले हे भगवान, धनुष को तोड़ के मरते ना तो हमारा नाम होता, ये वैसे मार देंगे। परशुराम जी बोले हम सबको मार देंगे एक तरफ से, और वो सब डर रहे हैं। और जो उद्दंडी राजा थे ना, जो उद्दंडी, वो हंस रहे थे। हमें तो पहले ही मालूम था धनुष टूटते ही परशुराम जी आ जाएंगे, हमने इसीलिए धनुष नहीं तोड़ा। अरे जब राम जी धनुष तोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं धनुष तोड़ सकते? पर हमें तो मालूम थी कि ऐसा होगा। परशुराम जी बहुत गुस्सा करने लगे। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबो ना सर से कीन गुसाई। हमने तो कोई अचंबा नहीं किया। तुलसी बाबा कहते हैं उनको शांत करके प्रत्यंचा चढ़ाई और वो चले गए। परशुराम संवाद ज्यादा है, बड़ा होता है। ए विदिशीय मंडप आई, प्रबोधित शांत पड़े मुनिराई। अब सीता मैया माला लेके आए गई। अब राम जी पड़ गए ऊंचे और सीता जी पड़ गई छोटी। अब माला पहने तो पहने कैसे? अब यूं कौन कहे नेक झुक जाओ। भाई हमारे दरवाजे पे कोई मेहमान आवे, हम कह सकें क्या कि नेक झुक जाओ? कह तो ना सके। मैया नेक देर में लड़ाई हो जाएगी झुकवे के पीछे। और देखो सखी कह रही है लेकिन झुक जाओ, और वो सखियां लक्ष्मण जी को लोभ दे रही हैं। वो लक्ष्मण जी अपने भैया से कह दो कि ने झुक जाए, देखो तुम हमारे काम में बनवा दो और हम तुम्हारा यहाँ पे ब्याह करा देंगे, तुम्हारा ब्याह करा देंगे यहाँ पे। लेकिन उनको कौन लोभ देने वाला है? मेरे लक्ष्मण जी को विरक्त हैं वो तो। ओ मैया एक सखी बोली लक्ष्मण जी से, अरे तुम तो शेष अवतारी हैं, पृथ्वी है उठाए दो। दूसरी बोली चल चल हट, तू बड़ी पागल है। अरे इतनी पृथ्वी उठाएगी और उतनी सीता जी उठेंगी, बात बराबर है। तो मैं दिमाग ना बगल को बैठ जाए जा। तीसरी कह रही है विश्वामित्र जी थे गुरुजी से, बोल गुरुजी प्लीज हेल्प मी। बोले क्या? बोल तुम अपने शिष्य से कह दो कि झुक जाए। धनुष टूट गया? हाँ। बोला हमें ना पता घर की मर्यादा क्या होती है। विश्वामित्र जी बोले चलो चलो भागो। अब देखो एक सखी कह रही है, अब देखो कछु तुम क्यों कछु मैं कहूँ, राम जी थे जाती कथा आगे बढ़े। झुके जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी।
कर घूमिए सिया मेरी छोटी है। छोटी सी छोटी सी छोटी सी छोटी सी गलियों तर गोभी सिया मेरी छोटी छोटी गैया कर घूमी सिया मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा के तुम रघुवंशी माँ की अदा के तुम रघुवंशी अपनी अदा के